तो हे गाइस, आपकी रिक्वेस्ट पर मैं ये दूसरा एपिसोड फ़ौरन ले आई हूँ। तो जे बताता है जियोन को कि जब मैं ड्रंक था तो मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया था। वो कहता है तुम मेरे बारे में जानकर क्या करोगे? जे बोलता है ज़्यादा नहीं, बस तुम अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में कुछ तो बता सकते हो ना। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो जे को जियोन के साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और इसको अलग ले जाकर जियोन के बारे में पूछने लगती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर डेट पर आए हो ना, चलो अब मुझे भी इसे इंट्रोड्यूस करवाओ। वैसे वो बहुत ज़्यादा स्केरी लगता है। तो लेकिन तुम्हें तो जेंटल लोग पसंद थे ना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है, लगता है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और वो सब मिलकर एक क्लब जाते हैं और इंजॉय करने लगते हैं और जे गाना गाता है, जो कि इतना बुरा होता है कि इसकी फ्रेंड इसके पास आकर कहती है और उसका माइक ले लेती है और बोलती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। जब जे जे उनके पास जाता है तो वो बोलता है लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। तो जे उनसे बोलता है कि पहले तुम्हें एडवाइस देने से पहले खुद बताना चाहिए, करके दिखाना चाहिए, तो तुम परफॉर्म करके दिखाओ। कहता है अभी नहीं, फिर कभी। जो होता है वो सिगरेट पीने के लिए, स्मोक के लिए बाहर जाता है, तो जो उसकी फ्रेंड होती है उसे याद दिलाती है कि यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो यहाँ पर वो स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो वो दोनों मिलकर बाहर जाते हैं और बाहर आकर जे जो उसकी फ्रेंड होती है जे के बारे में पूछने लगती है। तो जेहोन बोलता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि मुझे क्यों पसंद है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। जो जे होता है उस वो जेहोन अपना लेटर जो होता है वो उधर ही भूल गया होता है, तो वो उसको ये देने जाता है। तो ये सब बातें जे वहाँ पे खड़ा होकर सुन लेता है, जो कि जेओन का जे ये सब सुनकर वहाँ से भाग जाता है और दूर आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद करता है, इसकी बातों से नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। तभी जियोन उसके पीछे आ जाता है और इसको घर जाकर रेस्ट करने का कहता है। तो वो बोलता है कि तुम मेरे साथ कुछ और देर तक नहीं रुक सकते? वो कहता है ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन मुझे काम है तो मैं ज़रा लेट आऊँगा। और वो बोलता है कि तुम मेरा वेट मत करना। तो जियोन जो होता है अपने ड्राइवर के पास जाता है और इसको बोलता है कि चलो डायरेक्टर के पास चलो, इसको कुछ सबक सिखाना है। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो मेरी जासूसी करवा रहा है, लगता है तुम भी इसके साथ थे। तो उसे पता चल जाता है कि उसके ड्राइवर ने ही उसे कॉल करके बताया था कि वो जो है जे के साथ है, और तभी वो जे तक पहुंच गया था। वो इसके पास जाता है और ड्राइवर को बोलता है कि तुम्हें मुझे उसके पास फ़ौरन लेकर जाना चाहिए। जब वो डायरेक्टर के पास पहुँचते हैं तो डायरेक्टर पहले से उसका वेट कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें अपने लेट आने की आदत को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो वो होता है इसकी बात सुनने सुनने लगता है कि अब वो जिहोन आगे से क्या बोलेगा, लेकिन वो इसकी बात को इग्नोर करता है और इसके बॉडीगार्ड के पास जाता है और इसको बोलता है कि तुम्हारे इन चमचों ने जे को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की। वो इनको खूब मारता है और डायरेक्टर इनको बाहर भेज देता है और खुद जिहोन से बात करने लगता है। कहता है ऐसे तो तुम इन्हें छोड़ोगे नहीं। तो वो जिहोन बोलता है कि तुमने इतने निकम्मे आदमियों को अपनी बॉडीगार्ड रखा हुआ है, ये तो मेरे से आसानी से मार खा गए, इन्हें खूब मारता है। तो जो डायरेक्टर होता है उन्हें बाहर भेजकर उससे बात करने लगता है। उसे कहता है कि अगर तुम इन्हें मारते ही रहोगे तो हम बात कैसे करेंगे? और वो इसे बताने लगता है कि फादर अभी तक हॉस्पिटल में हैं और वो इस वक़्त बुरी हालत में है। मुझे नहीं पता ये न्यूज़ कैसे रिलीज़ हो गई, लेकिन ये शायद किम फैमिली का काम है। तो जियोन बोलता है कि अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो डायरेक्टर बोलता है कि फादर ने जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तुम्हें सोल इसलिए बुलवाया था कि ताकि तुम मेरी हेल्प करो, और तुमने यहाँ आकर एक भी काम सही से नहीं किया और तुम उस स्कूल के बच्चे के साथ फिरते रहते हो। जब चेयरमैन का एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने कंपनी तुम्हें सौंपी थी और तुमने कंपनी को लीगल बनाने की कोशिश शुरू कर दी। मैं तो यही कहूँगा कि ये तुम्हारा बहुत ही बेवकूफ़ों वाला ख्वाब है कि तुम ये जो बिज़नेस कर रहे हो इसे लीगल बना रहे हो। तो ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें छोड़ दो। जियोन बोलता है कि हाँ, तुम क्या कर लोगे जबकि फ़ादर की मरने की हालत में है, तो किसी को बिज़नेस सँभालना ही होगा ना। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो अपने ड्राइवर को हॉस्पिटल जाने का कहता है और उसे मना करता है। तो वो उसे बोलता है कि मुझे बार-बार बोलने की आदत नहीं है, एक बार जो कहा है वो करो। क्योंकि उसके ड्राइवर ने उसका जे का पता बताया होता है, तो जो जेहोन होता है उसे भी बहुत ज़्यादा पीटता है। ड्राइवर उसे बताने लगता है कि कल आपकी उसका ड्राइवर से बताने लगता है कि कल आपकी किम फैमिली के साथ मीटिंग है, तो वो कोई आंसर नहीं करता। इसने अपने ड्राइवर को भी पीटा होता है इसी वजह से वो उससे ज़्यादा बात नहीं करता और चुप करके वहाँ से चला जाता है। जे सोने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी बेल होती है और वो दरवाज़ा खोलता है, तो वहाँ पर जिहोन होता है, जो कि वो पूछता है कि कल तुम्हें किसी कहीं जाना है? तो वो कहता है नहीं। वो कहता है कि फिर भी कहीं तो जाना होगा। वो कहता है हाँ, मुझे लाइब्रेरी जाना है और पढ़ने के लिए। वो बोलता है कब? वो कहता है तो कि तुम क्या करोगे? वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊँगा। तो कहता है क्यों? कहता है बस मैंने जो कहा है तुम वही करो। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
फिर वो जे को कहने लगता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ, मेरा रूम तुमसे ज़्यादा बड़ा है। तो वो उसे अपने रूम में ले जाता है और वहाँ पर उससे जाकर बात करने लगता है। जेहोन जे की इंजरी के बारे में पूछता है और वो बोलता है कि क्या वो ठीक है, और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वज़ह से तुम्हारी ये हालत हो गई। तो जे बोलता है ऐसा नहीं है, और फिर से वो इसकी फ़ैमिली के बारे में पूछता है। तो जेहोन बोलता है उससे कि तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, मेरी यादें अच्छी नहीं हैं और मैं तुम्हें बता दूँगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। जब वक़्त आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ सच-सच बता दूँगा। तो वो रात को दोबारा से इंटीमेट होते हैं। तो अब जो होता है रात को, जो होता है जे को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया होता है, तो वो जेहोन के साथ उसके रूम में ही सो जाता है। जेहोन उठता है तो वो जे उठता है तो वो जेहोन के साथ सोया हुआ होता है और वो इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो वो वैसे ही लेट जाता है। तो जेहोन बोलता है अगर तुम उठ ही गए हो तो तुम सोने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? जे बोलता है कि मुझे लग रहा था कि तुम सो रहे हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो इसको अपने रूम में सुलाने के लिए थैंक्स बोलता है। तो जॉन बोलता है क्या तुम्हें लाइब्रेरी नहीं जाना था? तो वो बोलता है कि हाँ मुझे जाना था, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। तो वैसे भी जे ने उसे बताया था कि उसे 1 बजे लाइब्रेरी जाना है। तो जे जो होता है वो अपने रूम में रेडी होने के लिए चला जाता है। तो वो अभी रेडी हो ही रहा होता है कि उसके जो डोर है उस पर नॉक होता है, वो देखता है तो जेहोन वहाँ पर आया होता है और जे बोलता है कि ये तो टाइम से पहले ही आ गया। तभी जेहोन जो होता है वो जे को फ्लावर्स देता है और जे बोलता है कि ये क्या है? जेहोन बोलता है ये क्या, तुम्हें क्या दिख रहा है ये? तो बताने लगता है कि ये फ्लावर्स हैं। तो जेहोन बोलता है कि जब हम वॉक कर रहे थे तो तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें फ्लावर्स बहुत पसंद हैं, लगता है मैंने गलत समझ लिया। जे बोलता है नहीं नहीं मुझे पसंद है। तो वो जे को बुके पकड़ाकर साथ चलने लगता है। तो जेहोन बोलता है कि तुम इसको साथ क्यों ला रहे हो? घर में रखो और बाद में फेंक देना। वो बोलता है नहीं, इन्हें मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। जे जेहोन को लिफ्ट देने के लिए थैंक्स बोलता है। जेहोन बोलता है कि अब इसे भी अपने साथ यहाँ भी ले जाओगे? तो जे बोलता है हाँ क्यों, तुमने गिफ्ट जो दिया है। तो जेहोन बोलता है जो भी है, जब जाने लगो तो मुझे कॉल कर देना, और वो मुँह बनाकर वहाँ से चला जाता है। असल में जेहोन को समझ नहीं आ रहा होता कि इसको ये फ्लावर्स इतने पसंद क्यों हैं, और वो हर जगह अपने साथ-साथ लेकर जा रहा है। तो ये सोचकर जो है वो एम्बैरेस फ़ील कर रहा होता है। जेहोन याद करता है कि जब इसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, इसके बाद इसको किसी ने फ्लावर्स नहीं दिए, और मेरी फ्रेंड जो थी जियोन, उसकी जो उसको मेरी सिचुएशन के बारे में पता था और सिर्फ़ इसीलिए उसने मुझे फ्लावर्स दिए, और अब जियोन के लिए जॉन इसके लिए इतनी केयर कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और लाइब्रेरी में बैठ के सोचने लगता है कि वो कितना अच्छा है और मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं। और वो कहता है कि ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है। जब वो जाने लगता है तो सोचता है कि अब मैं जॉन को क्यों परेशान करूँ कॉल करके, मैं खुद ही घर चला जाता हूँ। वो मेरी वज़ह से ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो जब बाहर जाता है तो जिहोन पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है, और ये देखकर जे इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो जिहोन बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा सरप्राइज़ हुए हो? क्या वाक़ई? तो वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इसी टाइमिंग पर घर जाता हूँ? तो जिहोन बोलता है कि 6 घंटे हो गए हैं, मुझे लगा तुम अभी लंच ब्रेक लोगे, तो मैं तुम्हारे साथ लंच करूँगा। तो जिहोन बोलता है नहीं, नहीं मैंने अपना सारा काम 6 घंटे में ख़त्म कर लिया। तो जिहोन बोलता है हाँ, तुमने कर लिया होगा। तो चलो फिर गाड़ी पास ही खड़ी है तो हम लोग चलते हैं। जिहोन सोचता है कि अगर मैं इस तरह बात-बात पर हैरान होता रहूँगा तो ये मुझे बेवकूफ़ समझेगा। तो वो जियोन को बोलता है कि घर जाकर मैं कुछ बनाने का सोच रहा हूँ, अपने हाथों से कुछ मैं बनाऊँगा फूड वग़ैरह। तो जिहोन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बना दूँगा। तो वो जे के साथ घर जाने लगता है, और जे सोचता है कि ये मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है और मुझे इसकी आदत हो जाएगी, और जब ये जाएगा तो मैं फिर से हेल्पलेस हो जाऊँगा। वो ये सोच रहा होता है और वो जिहोन के साथ जो होता है टकरा जाता है। वो इससे पूछता है कि तुम रुक क्यों गए? तो वो सामने देखता है तो डायरेक्टर होता है। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मैं यहाँ पर आ गया। तो जिहोन देखता है कि जो डायरेक्टर होता है वो उसके पास ही आ रहा होता है, और जिहोन बोलता है कि अब तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो बोलता है कि अगर मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो मैं तुमसे मिलने नहीं आता। तो चलो अब हम अपने बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। तो वो कंपनी के बारे में उससे पूछने लगता है कि अब तुम कंपनी में मेरी तरफ हो या फिर नहीं हो? तो वो बोलता है कि अभी मेरे से कोई लेना-देना नहीं है। तो उसके पीछे हायून को
जे को नोटिस करता है, तो कहता है, उसको देखकर कहता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी, मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम्हें इतना ज़्यादा नुकसान पहुंच जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल।